आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी इंटरनेशनल योगा डे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और इस वक्त हमारी टीम यानी कि भारत 24 की टीम योग नगरी ऋषिकेश में मौजूद है। कहते हैं योग करें निरोग रहें। योग जो कि अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि सभ्यता की शुरुआत होने से ही योग किया जाता है, यानी कि प्राचीन धर्मों और आस्था के जन्म लेने से पहले योग ने जन्म लिया। और आज हम करेंगे योग, ना सिर्फ योग करेंगे बल्कि उसके फायदे भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु गगन जैन जी मौजूद है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा भारत 24 और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज योग दिवस के अवसर पर उन्होंने हमें मौका दिया कि आज हम यहाँ ऋषिकेश में, योग नगरी ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे योग अभ्यास कर सकें। तो सबसे पहले योग की शुरुआत होती है मंत्र चैंटिंग से। तो सबसे पहले हम मंत्र चैंटिंग करेंगे। तो आप सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए सब। कमर सीधी रखिए, आपका फेस सामने की तरफ रहेगा और आंखें बंद कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स रखिए। याद रहे कि आपकी कमर सीधी रहेगी। अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए, क्योंकि आपके आईब्रो के बीच में रहता है। अब हम 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। हाथों को रब करेंगे। अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे एंड रिलीज आर्म। तो ये तो ओम के उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चार के साथ हमने शुरुआत की और मन की शांति का अनुभव किया। लेकिन गुरुजी, अगर बात करें कि सबसे पहले मंत्रोच्चारण के बाद क्या किया जाए, कौन सा योग किया जाए? तो अब हम शुरुआत करेंगे आपका सूर्य नमस्कार से। आप सब लोग खड़े हो जाइए। Then join your palms in front of your chest. दोनों हथेलियों को सामने की तरफ जोड़िए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, देन लिफ्ट अप योर हेड। सामने की तरफ देखिए, अपने सीधे पैर को पीछे लेके जाइए। प्लेस योर राइट नी डाउन, देन इनहेल, रोल योर शोल्डर्स एंड एक्सपेंड योर चेस्ट। नाउ प्लेस योर बोथ palms on the mat. Take your left leg back. Uthit Chaturanga Dandasana, plank pose. Then Adho Mukha, lift up your buttocks higher. अपनी बटक बोन को स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। Then inhale and exhale, Ashtang Namaskar. Place your knees, chest and chin on the mat. Okay, your both hands should be next to your chest. Now place your feet down. Inhale, come up. Bhujangasana, Cobra pose. Then again go back to Adho Mukha. Lift up your buttocks higher. Then come to the plank pose. Back straight, अपनी कमर को सीधे रखिए, पैर सीधे रहेंगे, आपके हाथ सीधे रहेंगे। अपने उल्टे पैर को आगे लेके आएंगे अश्व संचालन पोजीशन में। फिर सीधी राइट नी को डाउन, then roll your shoulders and expand your chest. Now place your both palms down, right leg front. Inhale, both arms up. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ेंगे, प्रणाम मुद्रा में। चलिए, join your palms in front of your chest, प्रणाम आसन। Inhale, both arms up, stretch your arms, arc your back, ऊर्ध्व हस्तासन। Then exhale, bend forward, उत्तनासन। Lift up your head. Take your left feet back. Place your left knee down. Then inhale, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, expand your chest. Then place your both hands down, right leg back. Uthit Chaturanga Dandasana, plank pose.
कमर सीधी रखेंगे, पैर सीधे रहेंगे। And your wrist and shoulder should be in one line. Check out your wrist and shoulder should be in one line and keep your tailbone down. Open your fingers, stretch your palm. Let the blood flow in your body, toes to head. Then go to the Adho Mukha position. Lift up your buttocks higher. अपनी एडियो को प्रेस करेंगे और आपकी जो बटक बोन है उसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स को, कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे अधो मुखा में। देन इनहेल एंड एक्सहेल, प्लेस योर नीज डाउन, अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, चेस्ट एंड चिन डाउन। के दोनों हथेलियां आपकी चेस्ट के बगल में होनी चाहिए आपकी। देन प्लेस योर फीट डाउन, इनहेल कम अप, भुजंगासन, कोबरा पोज इज वेरी हेल्पफुल। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको लोअर बैक का इशू रहता है, तो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देन अगेन गो बैक टू अधोमुखा। अधोमुखा पोजीशन में दोबारा से जाएंगे। ओके, नाउ फीट टुगेदर। सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, राइट लेग अप, ऊपर की तरफ। और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पैर सीधा रखेंगे ऊपर वाला। कीप योर लेग स्ट्रेट एंड मूव योर शोल्डर्स डाउन एंड स्ट्रेच योर लेग हायर। गुड। 3 श्वास लेंगे, गहरी लंबी श्वास। सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पैर को ऊपर उठाइए, हाँ सीधा रखिए बिल्कुल। देन चेंज योर लेग, लेफ्ट लेग अप। दोबारा से अपने सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे लेके जाएंगे और पैर को सीधा करेंगे ऊपर की तरफ। देन स्लोली ड्रॉप योर फीट, देन कम टू द प्लैंक पोजीशन। कमर सीधी रखेंगे, हाथ सीधे रखेंगे। ध्यान रहे कि आपकी रिस्ट एंड शोल्डर आपकी एक लाइन में होने चाहिए और कमर सीधी रहेगी, पैर सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने सीधे पैर को आगे लेके आइए अश्व संचालन पोजीशन में। नाउ इनहेल, रोल योर शोल्डर्स एंड एक्सपेंड योर चेस्ट। वेरी गुड। ओके, नाउ प्लेस योर पाम, लेफ्ट लेग फ्रंट। ओके, सामने की तरफ देखिए। इनहेल, बोथ आर्म्स अप। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ झुकना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को प्रणाम आसन में जोड़ेंगे। तो गुरुजी, ये तो हमने सूर्य नमस्कार किया। क्या सूर्य नमस्कार हर कोई कर सकता है, यानी कि बिगनर्स भी कर सकते हैं, और उसके क्या फायदे? जी बिल्कुल, सूर्य नमस्कार हर कोई कर सकता है। जो अभी हमने सीक्वेंस जो प्रैक्टिस किया है, तो सिर्फ उसमें अगर किसी को नी का प्रॉब्लम है, स्पेशली किसी को अर्थराइटिस है, तो उसके लिए आप जो जिसमें आपका नी आपने डाउन रखा था, तो उस पोजीशन में आप अपना नी को ऊपर रखेंगे। बाकी इसमें जितनी भी आपको प्रैक्टिस कराई गई है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है डेली बेसिस पे। गुरुजी कहते हैं कि योग फॉर ऑल, यानी कि योगा हर कोई कर सकता है और योग करने के तमाम फायदे भी है। लेकिन क्योंकि आज पूरा विश्व योग कर रहा है, देखिए योगा हर कोई कर सकता है, बस इसमें ये है कि ना आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने होते हैं, है ना, कि आपको अपनी लिमिट भी देखनी है कि आप कितना बैंड कर सकते हैं, कितना फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि योगा कोई कंपटीशन नहीं है ना। इसमें आपका ये है कि आपने अपने शरीर को देखना है, आपने जो आपके टीचर हैं आपने उन्हें फॉलो करना है, उनके अकॉर्डिंग आपने चलना है, तो वो आपको आपके शरीर के अनुसार आपको वो गाइड करेंगे उस चीज़ में। तो सूर्य नमस्कार कैसे करना है, क्या है इसके फायदे, ये हमने आपको बताया। लेकिन गुरुजी आगे क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए, क्या होने वाला है? अब हम सोलो अभ्यास करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम शीर्षासन को लेंगे। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आपको शीर्षासन करके दिखाएंगे। तो गुरुजी अब हम क्या शीर्षासन करेंगे और उसके जी क्या बिल्कुल, अभी हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना कितना मधुर जगह है कि यहाँ पे गंगा मैया के किनारे अब हम योग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कोहनियों को नीचे रखिए, एल्बोज को डाउन करेंगे। ओके, डिस्टेंस आपका जो शोल्डर और एल्बो का एक लेवल पे रहेगा। देन अपने हेड को नीचे रखिए और दोनों हथेलियों से अपने सर को पकड़ेंगे आप। तब धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाइए, पैर सीधे रखेंगे। अब इसमें यह है कि आप पैर सीधे करके भी आप ऊपर आ सकते हैं,
और अगर नहीं तो फिर आप पैर बेंड करके भी आप ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। याद रहे कि आपकी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। और अगर कोई भी बिगिनर लेवल पे हैं तो वो अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप नीचे गिरने वाले हैं तो हमेशा आप कोशिश करिए जिधर की तरफ से आप उठे हैं उधर की तरफ ही आपकी बॉडी जाए, क्योंकि आप पीछे की तरफ गिरते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तभी कहा जाता है कि ना अगर आप अंडर गाइडेंस लेंगे टीचर के तो आपको लर्निंग अच्छी होगी, आपको पता लगेगा कि हाँ क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। कितने मिनट ये करना चाहिए गुरुजी? इसमें आप नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप 5 मिनट होल्ड करेंगे तब आप उसके बाद में आप फील करना स्टार्ट करेंगे कि ना आपका जो ब्लड है वो आपके मस्तिष्क की तरफ जा रहा है ना। और आफ्टर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ये आपको अपनी आँखों को बंद रखना है, क्योंकि अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो वो आइज़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपके सर की तरफ जा रहा है तो एक प्रेशराइज होता है ना, तो आंखों पे प्रभाव उसका जोर पड़ता है। तो उसके लिए आप ये है कि अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हैं। यानी कि जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पूरे सर की तरफ जाता है। हाँ जी। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं अगर इसे करते हैं? सबसे पहली बात तो इसे किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। और किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मतलब पोजीशन कर सकते हैं वे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है ना। और इसमें यह है कि ज़्यादातर वैसे तो सब लोग कर सकते हैं, अगर किसी को स्पाइन की इंजरी है तो वो अवॉइड करेंगे। और बाकी ऑलमोस्ट मतलब हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है क्योंकि मैंने ऐसे भी सुना कि एक अच्छी स्किन और अच्छे बालों के लिए, अच्छे हेयर के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें यह है क्योंकि आपका जो ब्लड है, जो आपका रक्त है वो आपके मस्तिष्क की तरफ जा रहा है फेस से होते हुए, तो उसमें यह है कि ना आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों के जैसे बहुत सारे ऐसे खास तौर पे लड़कियां कहती है कि बाल लंबे कैसे करें, तो मुझे लगता है ये योगा उनके लिए बेस्ट है। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि ना अगर बालों का भी किसी को इशू रहता है तो वो उसका रीज़न ये होता है कि ना आपका ब्लड, क्योंकि अगर आपके शरीर में अगर आपकी ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में है तो ये है कि ना वो आपको डेफिनेटली उस पर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो बालों के लिए भी अच्छा है, सर के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। और आपका अगर जैसे किसी का बॉडी स्टिफ है तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा आसानी से, लेकिन अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जी। अभी तो हम यहाँ पे आउटडोर पे हैं, तो वैसे क्लासरूम में आप विद वॉल आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो टीचर्स रहेंगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर सकते हैं कि ना आपको क्या क्या स्टेप्स इसमें लेने चाहिए। वृक्षासन करेंगे तो अपने एक पैर को बेंड करिए, जिधर की तरफ भी आप कंफर्टेबल हैं। वैसे तो दोनों तरफ अप्लाई करना चाहिए पोजीशन को। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। जब भी आप सांस छोड़ दें हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, मतलब अपनी पूरी बॉडी को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और कॉन्सेंट्रेट करना है, आपने गेज करना है एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट आप देख सकते हैं उस पर आपको गेज करना है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको वृक्षासन दिखाएंगे करके और उसकी वेरिएशन के साथ में। तो फर्स्ट सिंपल पोजीशन लेंगे, तो अपने आप नी को बेंड करके अपने तलवे को अपनी थाई पे रखिए, इनर थाई पे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जोड़ेंगे हाथों को आराम से। देखिए स्थिरता बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो योग में यही सिखाया जाता है कि ना स्थिर, आपका मन से भी स्थिर, आपके तन से भी स्थिर, इसीलिए मेडिटेशन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाथों को सीधा करने की कोशिश करिए। घर में भी आसानी से हो सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी से नहीं हो पाता है तो फिर वो भी बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी बैक को आप बॉल पे सपोर्ट ले सकते हैं। कितनी देर तक करना चाहिए अगर टाइमिंग? देखिए देर तक इसमें यह है कि ना आप जितने ज़्यादा आप एंगेज करेंगे अपने आप को, मतलब आप अवेयर रहेंगे पोस्चर को लेके, तो उतना ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ना आप कितनी देर तक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि ना एक आसन सिद्ध होता है अगर आप उसे 1.5 घंटे तक होल्ड करते हैं। तो एक हाँ जी, तो ये है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि ना आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब हर, क्योंकि बैलेंसिंग पोस्चर है तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर योगा का मतलब ये है कि ना आसन का मतलब ये है कि ना अगर आप स्ट्रेंथ आपके अंदर कितनी भी है, अगर आप अवेयर नहीं है पोस्चर को लेके तो वो वेस्ट है। तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना आप कितने अवेयर हैं पोस्चर को लेके अपने। और मुझे सर पेशेंस, जैसे कि आपने पहले कहा कि पेशेंस होना
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। आराम आराम से कीजिए, स्थिरता के साथ में कीजिए, क्योंकि योगा का जो आसना का पहला सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम है, स्टेडीनेस। तो वो कैसे आएगी, जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 आप खुद ही आप देखेंगे कि ना आपका शरीर स्थिर हो रहा है ना। अच्छा, आजकल क्योंकि जब आसन या योग करते हैं तो पहले फायदे लोग पढ़ते हैं कि हाँ हम देख लें कि क्या फायदे हैं, तो इस आसन ये भी बहुत ज़रूरी है। मेनली ये है आपका कि आपका जैसे मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए, आपका मतलब अवेयर बनाने के लिए, है ना। और इसमें ये है कि ना जैसे मतलब दिमाग को तेज करने के हाँ, दिमाग को तेज करने के लिए भी है, प्लस आपका स्ट्रेंथनिंग के लिए है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो आपका बैलेंस है पूरा वो आपके राइट फुट पे है, जो डाउन फुट है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है, मतलब लेग स्ट्रेंथनिंग में भी आ गया ये। और जैसे आप हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या है कि ना ब्लड सर्कुलेशन भी होगा प्रॉपर वे में, है ना, बॉडी में। जैसे कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने, हाँ जी, एक हाँ जी, योग हाँ से जी कई एक जी। फायदे हैं। अगर आप किसी भी आसन को अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं जी, बस करना सही तरीके जी। अब इसमें एक और वेरिएशन ले सकते हैं हम, अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और ऊपर वाले हाथ को आपको पूर्ण शलभासन जो एडवांस पोस्चर है वो शो करेंगी। आराम से जाइएगा, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रखना है, बिल्कुल। धीरे से अपने चिन को रखेंगे, चेस्ट को रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत पोजीशन बनी है ये पूर्ण शलभासन की, फुल लोकस्ट पोज जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। और उनके चेहरे की आप स्माइल देख सकते हैं कि ना वो कितने कंफर्टेबल है। तो यही रीज़न है कि ना अगर आप प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप, जिसे कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम, तो स्थिरता वहीं से आती है। जब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्थिरता आएगी। गुरुजी, एक्रो योगा ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्या है एक्रो योगा, ज़रा बताएं। एक्चुअली एक्रो योगा जो है ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, विदेशियों ने इसके ऊपर बहुत मतलब अभ्यास करा है। और अब हिंदुस्तान में भी लोग जो है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। चीज़ अच्छी है, मतलब उसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक ग्रुप ऑफ आसना होता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उसमें दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ अभ्यास करते हैं, जी, है ना, तो वो
अपने आप को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे आप पिरामिड बनाया जा जी रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना आप बीच में आप देखेंगे पिरामिड बनाया हुआ है, सामने की तरफ आप देखेंगे शीर्षासन किया हुआ है, पीछे की तरफ आप देखेंगे ना एक बैलेंसिंग पोस्चर उन्होंने किया है। तो इसमें क्या है कि ना सब एक इक्वल फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब एक लेवल बना के कर रहे हैं कि जिससे एक दूसरे से जुड़े रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो भी मैच करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी का ही सब चीज़ ही एनर्जी की है योगा में, कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे उतनी ज़्यादा आप एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे और उतना ही खूबसूरत ये पिरामिड। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ना इन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को शो करा है। तो गुरुजी, क्योंकि एक्रो योगा को लेकर इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, ये भी एक्रो योगा का ही एक फॉर्म है? हाँ जी, एक्रो योगा का ये है कि आप जैसे 2 लोग भी साथ में कर सकते हैं या 2 से ज़्यादा लोग भी एक साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 2 विद्यार्थी हैं, मानव जी और लीना जी, तो वो आपको शो करेंगे किस तरीके से। पहले एक स्थिरता बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर की, क्योंकि अगर आप स्थिर रहेंगे तो ही आप सामने वाले को जब आप अपने ऊपर होल्ड करवा रहे हैं तो वो स्थिर रह पाएगा। दोनों का बैलेंसिंग बहुत। हाँ जी, दोनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है और प्लस लाइटनेस बॉडी की जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरलॉक कर लीजिए आप फिंगर्स को। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ना इन्होंने किस तरीके से उन्हें लिफ्ट किया है जी। तो इसमें ये है कि जितनी स्ट्रेंथ नीचे वाले पर्सन की लग रही है उतनी स्ट्रेंथ ऊपर वाले पर्सन की भी लग रही है। तो बॉडी में लाइटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइट रहेंगे, बॉडी को लाइट रखेंगे तो ही आप उसे लिफ्ट कर पाएंगे जी। यानी कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैलेंसिंग साथ में और कंसंट्रेशन, क्योंकि उसके बिना ये हो नहीं सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कैसे कि इन्होंने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं जी। तो यहाँ से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक पोजीशन बनाई है। क्या कहते हैं इस पोजीशन को? इस पोजीशन ये बैलेंसिंग पोजीशन में आता है आपका, ये जैसे कि नीचे वाले हैं ये आपका उत्तान पाद में आएगा, आपका उत्तान पाद आसन बोल सकते हैं। जो अपसाइड पोजीशन है ये आपका बटरफ्लाई पोजीशन भी कह सकते हैं एक तरीके से। यह बैलेंसिंग में आता है क्योंकि एक्रो योगा में जो पोजीशंस कराई जाती है वो आपका अलग अलग तरीके से आप उसे करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल बनना चाहें उतना ज़्यादा आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना जैसे ये गए थे उसी तरीके से इन्होंने ये वापस अपना थर्ड पोजीशन लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ में आराम से। बहुत और बहुत डिफिकल्ट है, बस अभ्यास जरूरी है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे उतनी ज़्यादा ही स्थिरता आती रहेगी। फिर भी क्या लगता है कितना टाइम लग जाता होगा, समय ऐसे? देखिए टाइम से ज़्यादा ये है कि मतलब आपके एफर्ट्स कितने हैं, है ना। क्योंकि योगा में ऐसा नहीं है कि ना आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आप एफर्ट्स कितने डालते हैं वो मायने रखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो आप हो सकता है इस लेवल पर आप 1 महीने में ही पहुँच जाएँ जी। तो सारी चीज़ें एफर्ट्स पे आती हैं इसमें ना। बिल्कुल, यानी प्रैक्टिस करेंगे तो सब जी कुछ जी बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल, है। सब चीज़ें अभ्यास पे हैं। सारी चीज़ें जितने ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्थिरता आती रहेगी। और ये जीता जागता सबूत, ये पोस्चर इसी चीज़ का। अब इसमें स्लोली हाउ टू कम बैक वो शो करेंगे। थोड़ा धीरे से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए यू कैन होल्ड योर फिंगर्स, ओके, बेंड फॉरवर्ड। हाँ, फिंगर्स पकड़ो, उनकी फिंगर हाथ हैंड्स लीव द फीट एंड होल्ड द हैंड्स। हाँ, ओके, बोथ या एंड देन बेंड योर नीज and then slowly come down. Okay, so the important thing is that आप किस तरीके से गए हैं और वापस आना भी बहुत आपको आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाँ इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, ठीक, नमस्ते। तो गुरुजी अब एक्रो योगा में हम और कौन कौन से पोजेस करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आशीष जी हैं हमारे और विनेक जी हैं तो एक्रो योगा की पोजीशन शो करेंगे जो कि एक एडवांस पोजीशन है। तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। जी, इसमें चक्रासन है और चक्रासन के साथ साथ ये चिन स्टैंड करेंगे। तो जो विनेक जी हैं वो चक्रासन शो करेंगे और उनके ऊपर से जो आशीष जी हैं वो चिन स्टैंड करेंगे, जो कि एक बहुत खूबसूरती से इन्होंने शो करना है। ये पूरा आर्क बना दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब एक बैलेंसिंग पोस्चर में आता है। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जैसे कि आप देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल स्थिरता के साथ इन्हें उठाना है। बहुत ही सुंदर, कोशिश करिए बैलेंस बनाने की जितना हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा कि किस तरीके से, हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है क्योंकि एडवांस टेक्निक में आता है ये। जी। इन पोस्चर्स को देखकर, इन आसन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने सालों की ये तपस्या है। अभ्यास ज़रूरी है
उसमें चाहे साल लगे चाहे महीने लगे, लेकिन अभ्यास अगर आप निरंतर रूप से कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और ये सिर्फ योग से ही आ सकता है? जी जी बिल्कुल, योग से ही आ सकता है, क्योंकि योग से जो है इंटरनल स्ट्रेंथ बनती है शरीर की। तो अब हम सेकंड पोजीशन लेंगे एक्रो योगा में। तो इसमें ये है फर्स्ट पोजीशन विनेक जी बनाएंगे अपनी, उत्कट आसन में आएगा ये, और उन्हीं के ऊपर से एक बैक बेंडिंग पोजीशन करेंगे आशीष जी। बैलेंसिंग पोजीशन में है दोनों, स्थिरता के साथ करेंगे, और आपस में एक तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कब कैसे किस तरीके से आपने कहाँ प्रेस करना है, कहाँ होल्ड करना है, कहाँ स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैंड किया उन्होंने। तो गुरुजी अब एक्रो योगा में हम कौन कौन से और फॉर्म्स करेंगे? जी बिल्कुल, अभी हम जो नेक्स्ट पोजीशन है लेंगे उसमें एक उष्ट्रासन पोजीशन है, और उसी में ही हैंड स्टैंड से, मतलब जो आपका ऊर्ध्वमुखा वृक्षासन जिसे कहा गया है, तो उस पोजीशन में जाएंगे वो। उसी में एक बैक बेंडिंग का पोजीशन है, दोनों पोजीशन बैक बेंडिंग में आएंगी। बैक में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जी, बैक बेंडिंग और बैलेंसिंग भी है साथ साथ। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं रोहित जी हैं और माही जी हैं, तो दोनों स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले उन्होंने अपने घुटनों को सेट करा, अब उसके बाद में जो रोहित जी हैं उन्होंने वो हैंड स्टैंड पोजीशन में गए हैं। पहले एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक शरीर, दोनों शरीर के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए जो आप पोजीशन ले रहे हैं। अब यहीं से उन्होंने एक फाइनल पोजीशन ली है उष्ट्रासन की, और रोहित जी ने अपना ये हैंड स्टैंड से आपका बैक बेंडिंग का पोजीशन ली है। और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी बिल्कुल, चेस्ट ओपनिंग के लिए भी है, स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी है ना। तो ये आपका मतलब एक दोनों पोजीशन एडवांस पोजीशन में आती है। गुरुजी एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसी में ये तपस्या है, ये योग में यही सिखाया गया है, तप, यम नियम में जो बताया गया है तप यही है। ये अब कौन सा फॉर्म है एक्रो योगा का? अब इसमें ये बैलेंसिंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग में रहेंगे एक, और एक ये अपना जो है मतलब बोथ साइड बैलेंसिंग है, वो स्टैंडिंग में कर रहे हैं और वो इन्वर्जन में कर रहे हैं, उसी पोजीशन को इन्वर्जन पोजीशन में ना। जी अच्छा, क्योंकि जब ऐसे पोस्चर्स करते हैं तो जैसे आजकल लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्या उस पे भी मीन्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ना कितना उन्होंने अभ्यास करा है। वैसे तो और भी सिंपल बहुत सारी पोजीशंस हैं ऐसी कि ना जो अप्लाई कर सकते हैं डेली बेस पे। तो जैसे कि आपने देखा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक इसका परफॉर्मेंस दिया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत 24 की टीम ने आपके साथ योग नगरी ऋषिकेश से किया है योग, बताया आपको तमाम आसन। आप योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।